मेरा नाम जितेन लदानी है और मैं ईडर का लीडर हूँ। 33 महीनों में DUCD कंप्लीट किया है। मेरा नाम कामिनी लदानी है, हाउस वाइफ हूँ। साथ में मैं बिजनेस में हाथ बटाती हूँ। हमने ऐसे काम किया है कि न हमने दिन देखा है, न रात देखी है, न खाना पीना, कहाँ खाया कहाँ सोया, कुछ पता नहीं। 33 मंथ ही हुए हैं और हमारी लाइफस्टाइल ये है। कुछ भी मुझे पसंद आ जाता है तो ये कभी मना नहीं करते, हमेशा बोलते हैं कि तुझे पसंद है ना तो ले लो। पिताजी का जो बिजनेस था वो जनरल स्टोर्स था, वो भी एक छोटी सी कैबिन में ही था। पिताजी की एक बार तबीयत खराब हुई और कुछ 2.5-3 महीने पिताजी को हॉस्पिटल में रखना पड़ा। हम सब खाने वाले थे और पिताजी अकेले ही एक ठेला चलाते थे। मुझे समझ भी नहीं आता था कि क्या करूं। हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, हम कितना कर्जा ले लेके चलाए, कुछ समझ में आ नहीं रहा था, कुछ उम्मीद नहीं थी, सब जगह से अंधेरा अंधेरा दिख रहा था। फिर मुझे याद आया कि नहीं यार, वो भरील साहब बता रहे थे कुछ बिजनेस के बारे में। मुझे एक ड्रीम तो था ही पहले से कि मुझे कुछ बड़ा करना है। हमें इतना तो पता था कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारा पैसा है, वो ट्रेडिशनल मार्केट में मिल नहीं सकता। 6 महीने के अंदर मैं i20 कार लाया, उसके बाद तो हमारी टीम में पूरा तूफान सा आ गया। फिर 9 महीने में हम क्राउन गए, 12वें महीने हम यूनिवर्सल क्राउन गए। बहुत हमने काम किया, दिन रात ऑफिस काम किया। इसके माइंड में एक थॉट आई, तुम अपन DUCD करते हैं, तो पागल हो गई हो क्या, कैसे होगा? इसने कहा मैं आपके साथ हूं ना, ये करते हैं, काम हो जाएगा। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जब आया था तब मेरे परिवार वाले यही कहते थे कि यार क्यों ये पागलपन कर रहे हो। सिस्टम ने जो बोला और अपलाइन ने जो कहा वही करते गए और हमने DCD कंप्लीट किया एनिवर्सरी से पहले। लेकिन आज सब लोगों की, जो पहले जो लोग थे जो सब मना कर रहे थे, सब लोगों की थोड़ा चेंज हो चुकी है। सब लोग कहते थे कि यार कई लोग सफल नहीं हो पाते, लेकिन तूने कर दिखाया। ये है लाइफस्टाइल आज की। टाइम भी मिलता है, आपके पास सिक्योरिटी भी है, आपके पास फ्रीडम भी है। कोई भी बिजनेस आज तक ऐसा मैंने नहीं देखा जिसमें टेंशन ना हो। ड्रीम पूरा करने का एक जरिया है नेटवर्क मार्केटिंग। जिस तरह से हम चाहते थे वो सब कुछ यहाँ से अचीव कर रहे हैं। सोचो अगर हमने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया होता तो आज हम भी उसी तरह जैसे ये आज लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, वही लाइफ हम भी जी रहे होते। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, तो हम बात कर रहे थे मिस्टर जितेन लदानी जी की, तो आज यहाँ पे वो अवेलेबल भी है, तो आज हमारे बीच में भी अवेलेबल है। तो जितेन सर, मैं आपसे बात, आप जो सुन पा रहे हो क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी सर, थैंक यू सो मच। तो सर बहुत ही वंडरफुल वीडियो था और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। नाइस वीडियो सर, नाइस शेयरिंग, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तो सर अब लोगों ने आपकी झलक तो दे दी, ट्रेलर तो आपका देख लिया, झलक देख ली, अब आपको पिक्चर लोगों को दिखानी है। सो ओवर टू यू सर। एंड जैसे ही आप बहुत ही कम समय के अंदर आज DUCD लेवल पे पहुंचे हो, तो आज लोगों को यहाँ पे बताइए कि कैसे आप ही की तरह लोग कम समय के अंदर वेस्टेज का जो सबसे हाईएस्ट लेवल है वो अचीव कर सकते हैं। तो सर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहला छोटा सा थोड़ा आपके बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपका बैकग्राउंड क्या है, वो 5 से 10 मिनट उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और उसके बाद आज जिस कंसेप्ट के लिए आप यहाँ पे आए, हाउ टू डेवलप द वेस्टेज बिजनेस इन फास्टर वे, उसके ऊपर लोगों को जानकारी दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू चिंतन भाई एंड सचिन जी। मेरा नाम जितेन लदानी है और मैं एक छोटे से गांव ईडर से रहता हूँ, ईडर में रहता था, लेकिन अभी रहता हूँ गांधीनगर में। इससे पहले मैं
एक कहा जाए तो मैं पहले से ही बचपन से ही बिजनेसमैन हूँ, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली बिजनेस फैमिली रही है और मैं भी एक बिजनेसमैन ही था। और खुद के पैसों से खुद की से 99 में मैंने शुरू किया था एक गिफ्ट शॉप की दुकान, जो सब समझ सकते हैं कि आर्चीज का नाम सुना होगा, आर्चीज गिफ्ट एंड कार्ड्स। वो मेरा शॉप था इधर के अंदर, और उसी से ही मैंने अपना करियर शुरू किया था एक गिफ्ट आर्टिकल के शोरूम के जरिए। बहुत बड़ा बिजनेस था उस इलाके के, राइट, क्योंकि वहां पे आर्चीज का शोरूम होना वो बड़ी बात थी। तो वहां पे आज भी पॉपुलर है। उस शॉप को बंद किए 10 साल हो गए, लेकिन फिर भी आज सब लोग याद कर रहे हैं। और फाइनेंशियली सिचुएशन बहुत खराब आई थी। बहुत 2005 में मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था, और 2016 में मैं आया था वेस्टीज में, जिसकी हम आज बात करेंगे, राइट। और काफी उतार चढ़ाव थे। एक्चुअली मैं ये सब बातें करूंगा तो आधा घंटा उसमें निकल जाएगा ओवरव्यू देने में, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि वो आपको मैं बताऊं, लेकिन मेरा यूट्यूब पे वीडियो है, जितेन लदानी सर्च करेंगे तो वो पूरा मिल जाएगा। तो मैं वो टाइम यहाँ पे आपका वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो बताने से ज्यादा अच्छा है कि वो इस मंजिल कैसे पहुंचे, राइट। क्योंकि पुरानी बातों में लोगों को मजा तो आता है स्टोरी में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ तो मुझे ट्रैक पे आने में टाइम लगेगा, राइट। आपने थोड़ी झलक तो देख ली कि मेरे घर में लाइट बिल भरने के पैसे नहीं थे, बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं थे, और मतलब सिचुएशन फाइनेंशियली बहुत खराब थी। 2016 में जब मैंने काम शुरू किया तब मेरी लाइफ स्टाइल अच्छी बनी, राइट। तो मैं तो सीधा इस पॉइंट पे आता हूँ कि कैसे मैंने ये अचीव किया और क्या देख के आया था इस इंडस्ट्रीज के अंदर। मैं आप सबको बता दूं, जितने लोग भी नए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर उनको सबको पता है, लेकिन जो भी नए बंदे बैठे हैं यहाँ, वो अगर कुछ ढूंढ रहे हैं, अगर वो कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि बिजनेस किया जाए, इनकम कैसे बढ़ाई जाए, या कौन सी जगह से इनकम की जाए, तो ये मीटिंग आज आपके लिए है। अगर आप कुछ ढूंढ ही नहीं रहे हैं, अगर आपको किसी की तलाश ही नहीं है, तो हो सकता है ये मीटिंग आज की आपके लिए कोई काम की नहीं रहे, राइट। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप सबको मैं ये दिखाऊं कि अपॉर्चुनिटी क्या है, राइट। तो मैं आप सबको स्टार्टिंग ही करता हूँ मीटिंग का ही, कि कैसे मैंने किया है और मुझे क्या करना था, आपको क्या करना चाहिए बिजनेस के लिए। सीधा मैं वही उसमें मैं आपको बताऊंगा। यस, तो ये आप सबको दिख रहा है, चिंतन जी, दिख रहा है ना ये? यस सर, यस सर, दिख रहा है ना? ओके। तो ये पहला है कोरोना। मैं परफेक्ट दिख रहा है। मैं जब भी न्यूज़पेपर देखता हूँ या टीवी चैनल अभी खोलते हैं, ओपन करते हैं, या कुछ भी लोगों के मैसेज भी आते हैं, तो शुरुआत ही से हो रही, और सब लोग इसको नेगेटिव ही ले रहे हैं। हाँ, नेगेटिव है। जो लोग संभाल नहीं कर रहे हैं, अपने आप को केयर नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए वो डेंजर है, सही बात है, राइट। लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ अपॉर्चुनिटी की तरह। अपॉर्चुनिटी का मतलब इसमें धंधा नहीं ढूंढ रहा हूँ मैं, क्योंकि आप सोचेंगे बिजनेस में इसमें धंधा ढूंढ रहा है, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, ऊपर वाला अगर कोई भी सिचुएशन खराब देता है, मैं ये मेरी लाइफ के एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ, जिंदगी में अगर कुछ आपके साथ बुरा हो रहा है, राइट, तो एक चीज समझ लो, इसका मतलब ये है कि आपके लिए कुछ अच्छा होने की शुरुआत हो रही। लोग डर जाते हैं, अंधेरा हो गया, खत्म हो गया। नहीं, जब अंधेरा घनघोर अंधेरा होगा ना, उसके बाद ही उजाला होता है। तो सेम सिचुएशन में इसके बारे में बात करूंगा, कोरोना के बारे में। अगर कोरोना हमारी जिंदगी में बुरी तरह से आया है, राइट, तो मैं ये यहाँ पे एक लाइन कहना चाहूंगा कि ऊपर वाले की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये कोरोना आया कहाँ से? उन्होंने ही भेजा है, राइट। तो कुछ अच्छा करने के लिए भेजा होगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हमको इससे कुछ चेंज क्या आया लाइफ में और क्या आना चाहिए, वही मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा। यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है फ्रीडम का। देश तो आजाद हो गया 1947 में। 1947 में देश आजाद हो गया। मैं आप सबसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप फ्रीडम है? क्या आप आजाद है? आप भी किसी मानसिक स्थिति से, फाइनेंशियल सिचुएशन से, जॉब से, मतलब कई ऐसी सिचुएशन है, या अपने काम से बंधे हुए हैं। आप भी अगर कुछ ढूंढ रहे हैं, आप भी अगर अपने आप को आजाद करना चाहते हैं, अगर अपने आप में फ्रीडम चाहिए, तो उसको फ्रीडम दिलाएगा कौन? क्या लगता है? जो बाजू वाला आएगा, आपको
आपको फ्रीडम दिलाने के लिए? नहीं, आपको ही आपके लिए खुद के लिए फाइट करनी पड़ेगी, राइट? तभी फ्रीडम मिल सकता है। मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे एक और चीज, इसमें लिखा है माइंडसेट। ये माइंडसेट का मतलब क्या है? लोग अपनी सोच के हिसाब से ही लोग पैसा कमाते हैं। अगर कोई बंदा गरीब है तो वो अपनी सोच से है, अगर कोई अमीर है तो भी वो उसकी सोच से है। सारा खेल आपके माइंड के ऊपर है। जो आप सोचते हैं वही होता है। तो आप समझ जाइए आपको सोचना क्या चाहिए। मेरी अगर फाइनेंशियल सिचुएशन खराब आई थी जिस टाइम पे, तो मैं बहुत इमोशनल था। इमोशनल मतलब मैं मूवी का शौकीन हूँ, पिक्चर बहुत देखता हूँ, तो ऐसा लगता था कि कोई प्यासा सावन मूवी देखी जिसमें था एक गाना कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, खाने की तकलीफ होती है। तो वो सिचुएशन मैंने विजुअलाइज की थी। मेरे माइंड को मैंने ऑर्डर दिया हुआ था कि अच्छी लड़की से शादी करूंगा, फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होगी और हम लोग एक थाली में खाएंगे पूरे वक्त में, ऐसी मेरे को वाइफ चाहिए। ऐसा मैंने माइंड को एक ऑर्डर दिया हुआ था और वही हुआ। अगर मैं फाइनेंशियल सिचुएशन अगर मेरी खराब आई थी तो उसके जिम्मेदार मैं खुद हूँ, राइट? अगर मैं अभी जो लाइफस्टाइल जी रहा हूँ तो उसका भी जिम्मेदार मैं हूँ। क्यों? क्योंकि जो मैं सोच रहा हूँ वही हो रहा है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप भी जो सोचेंगे वही आपके साथ होगा। और कहते भी है ना लोग कि अपनी औकात से ऊपर कोई बंदा पैसा नहीं कमा सकता, राइट? वो पूरा खेल इसलिए ही है कि आपका माइंड कैसे सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी मानसिक सिचुएशन क्या है। आप नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। मैंने अपने आप को चेंज किया कि भाई यार मुझे लग्जरियस गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छे घर में रहना है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े। ऐसे मैंने माइंड को ऑर्डर दिया, मेरे माइंड को चेंज किया, तब ये सब कुछ हो रहा है, राइट? एक और चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि ये फुटबॉल का मैदान है ऊपर। ये देखिए, फुटबॉल का मैदान हो चाहे क्रिकेट का मैदान हो या कोई भी स्पोर्ट का मैदान हो, इतनी सारी भीड़, क्या लगता है आपको, क्या वापिस ये भीड़ आएगी? क्या ये वापिस उस सिचुएशन में लोग बैठेंगे? क्या इस भीड़ के बाहर जो नाश्ते की, कोल्ड ड्रिंक्स की, आइसक्रीम के जो पार्लर लगते थे, क्या वो अब लगेंगे? उन लोगों के बिजनेस का क्या होगा? खिलाड़ियों का क्या होगा? पब्लिक मार्केट में नहीं निकलेगी तो बिजनेस कितने खराब हो जाएंगे। नीचे एक चीज दी गई है, शादी का मंडप है, शादी का एक आलीशान बारात किसी की जा रही है, दुल्हन सज के जा रही है। ये मैं इसलिए फोटो रखे हैं इसके अंदर ताकि आप देख सको क्या शादियां ऐसी होंगी, क्या प्री वेडिंग वीडियो चलेगा अब? क्योंकि गवर्नमेंट का तो अनाउंसमेंट हो चुका है कि शादी में 50 लोग चाहिए। अब सोचिए कितने बिजनेसेस खत्म हो जाएंगे इसके साथ साथ, राइट? कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं करेगा, कोई डेकोरेशन नहीं करेगा, कोई मिठाइयां, ठीक है 40 बॉक्स मिठाई भी हो, कोई भी सैनिटाइज की होगी तो। ब्यूटी पार्लर के बिजनेस खत्म हो जाएंगे, वीडियो शूटिंग वालों का बिजनेस शायद कम हो जाएगा। शौकीन लोग तो कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकता है, लेकिन शादी की भी अगर मैं बात करूं तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, राइट? इसके नेक्स्ट देखिए, ये मॉल, चाहे पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी मॉल है तो क्या लगता है कब खुलेंगे? कितने बिजनेसेस, कितने वैरायटी ऑफ बिजनेस सब खत्म हो गए, राइट? फ्लाइटें सब जगह पे खड़ी हैं, ट्रेन खड़ी है, होटल्स कोई रुकने जाएगा नहीं। अगर रुकेगा तो सोचेगा पहले कि इस गद्दे पे कौन सोया था। किसी भी चीज को हाथ लगाने में डरेगा, पानी के ग्लास में, फ्रिज में, कहीं भी हाथ, बाथरूम यूज करने में शायद डरेगा, टॉवल शायद डरेगा। तो क्या होगा उस बिजनेस का, होटल्स का? क्या लगता है आप खाना खाने जाएंगे होटल में, रेस्टोरेंट में? रेस्टोरेंट में अगर खाना खाने नहीं जाएंगे तो रेस्टोरेंट का बिजनेस कहाँ गया? कहाँ जाएंगे पानी पूरी वाले, कहाँ जाएंगे पाव भाजी वाले? सोचिए कितने बिजनेसेस। अगर हम कहीं टूर पे जाते हैं, कहीं ताजमहल घूमने जाते हैं, कोई भी आउट स्टेशन घूमने जाते हैं, तो वहां पे जो नजदीक में जो अपनी कार छोड़ के अपन जो ऑटो में पकड़ते थे या कुछ कार पकड़ते थे, वहां पे जो खाने पीने की जो ठेले लगते थे या कुछ छोटे छोटे चीजों के बिजनेस होते थे, जब पब्लिक ही नहीं निकलेगी, पब्लिक ही इकट्ठा नहीं होगी, तो आप सोचिए क्या होगा इन सब बिजनेस का। ये मैं आपको खाली एक झलक दिखा रहा हूँ,
आने वाले समय में क्या होगा, राइट। मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि ग्रोथ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया, मैंने कहीं पढ़ा था 2020 से लेकर 2025 तक इज अ गोल्डन पीरियड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज 12 लाख करोड़ की है और इंडिया में 22वां साल चल रहा है। और कई लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग बात मत करो। अरे भाई साहब, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब नहीं है आपके पास ऑप्शन। अब कोई बड़ा पैसा लगा के कोई बिजनेस नहीं करेगा। अब कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करके कोई भी बिजनेस नहीं करेगा, राइट। एक और चीज, ये आप सिंपल क्वेश्चन है नए लोगों से, सिर्फ नए लोगों से। मॉर्निंग में सुबह 6 से 10 के पीछे मैंने एएम लिखा है, आप समझ जाइए। सिर्फ और सिर्फ सुबह के 6 से 10 में आपके घर का खर्चा कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ नहाने का और धोने का। देखिए, सुबह आप स्नान कर रहे हैं, शैम्पू यूज कर रहे होंगे, टूथपेस्ट यूज कर रहे होंगे, माथों में तेल लगाते होंगे, शेविंग करते होंगे, डीओ लगाते होंगे, कपड़े धोते होंगे आपके घर में, बर्तन मांजते होंगे, फर्श। तो 10 बजे तक हम लोग सारा काम निपट जाता है और हर कोई लेडीज घर की 10 बजे के बाद शायद फ्री होती है। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ ना। आप सोचे कि 10 बजे के बाद भी घर में ही पड़े रहते हैं, अभी की बात नहीं है, जनरल बात, राइट। और अपन 10 बजे के बाद तो सोचते हैं कि आज किया क्या जाए, आज क्या किया जाए, मतलब कुछ ध्यान में नहीं रहता। एक शॉकिंग न्यूज दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए, टाटा है, पीएनजी है, रिलायंस फ्रेश है, पतंजलि है, हिंदुस्तान लीवर है, ऐसी कई एफएमसीजी कंपनीज, उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम खर्च करते हैं, उस टाइम पे ये सब लोग प्रॉफिट कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए, रिपीट कर रहा हूं, जिस चीजों को हम इस्तेमाल करके हम खर्च कर रहे हैं, उस टाइम पे 6 से 10 में ये लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। तो कितना प्रॉफिट? अगर मान लें 135 करोड़ जनसंख्या है अगर भारत की, तो रोज का 1 रुपया इनके पास जाता है, तो रोज का हुआ 135 करोड़ रुपए। रोज का नहीं, सॉरी, सुबह 6 से 10 का। उसके बाद तो इनके अलग अलग बिजनेसेस हैं। शायद आपके लिए शॉकिंग न्यूज लगा, मुझे लग रहा है कि आप सोच रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देखिए आप, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर मेरी लाइफ में चेंज आया, अगर मैं पुअर से लेके मैं रिच हुआ, तो इस कंपनी का हाथ है जिस कंपनी की मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पे है, दुनिया में पहले नंबर पे ये है ये कंपनी, इसका नाम है विस्टीज, राइट। तो दुनिया में, दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग में ये 30वें नंबर पे है। टॉप 100 में आना वो लकी होते हैं लोग, टॉप 100 में आना। और ये कंपनी आज के दिन में 30 नंबर पे है और टारगेट है 2025 तक दुनिया की नंबर 1 कंपनी होगी, राइट। और हम उसके हिस्सेदार होंगे। यस, हमारे एक लीडर हैं ईश्वर पटेल, जो गुजरात के हैं, बहुत प्राउड फील करता हूं उनपे। उन्होंने इनको नाम दिया हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश, दीपक सूद जी, गौतम बाली जी और कंवर सिंह जी। मैं ऐसा कहता हूं कि यंग लोगों के लिए दीपक सूद, सबके बड़े दादाजी गौतम बाली जी, और कंवर सिंह को मैं बोलता हूं कि वो है क्या कहते हैं, जो पैसा बांटते हैं, उसे क्या कहते हैं, चिंतन जी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, जो पैसा बांटते हैं, चलो नाम याद नहीं आ रहा इनका, ये पैसा बांटने वाले हैं, वो लीडर है, मतलब वो कंपनी के मालिक है, तीनों तीन। इन्होंने काफी लोगों की जिंदगियां बदली हैं और इनको, इनकी कंपनी के 16 साल खत्म हो रहे हैं 2 जून को। यस यस, मुझे नाम याद आ गया, कुबेर भंडारी। कंवर सिंह को मैं बोलता हूँ कुबेर भंडारी है, जो पैसा बांटते हैं लोगों को, राइट। 10 तारीख को सब लोग उनका ही वेट करते हैं। तो ये 2020 में 16 साल कंप्लीट होंगी और 17वें साल में एंट्री करेगा वेस्टीज, राइट। ये है दीपक सूद जी, इनका कल बर्थडे था, लेकिन लग रहा है कि कल बर्थडे था, कल ही जन्मे हो, इतने क्यूट लग रहे हैं। देखो, मैंने ये कल इनके फेसबुक पे इन्होंने डाला था
इसी महीने में, यानी कि जून के महीने में, मई के महीने में ही और किसी का जन्म हुआ था, और ये दादाजी हुए थे गौतम वाले जी। ऑलरेडी दादाजी तो थे ही हम सबके, राइट। लेकिन यहाँ भी वो दादाजी हुए, बहुत अच्छी प्राउड फीलिंग। सिंपल लाइफ जीनी है, क्या बोलते हैं, हमको सिंपल लाइफ जीनी है, कोई झंझट नहीं चाहिए। मैंने कहा आपके पास गाड़ी कौन सी है, बोला नहीं है। बोला मुसाफरी किस में करते हो, बोला बस में। बोला कौन सी, बोला लोकल बस, जो रेगुलर बस स्टॉप से पकड़ते हैं वो। तो मैंने ये गूगल से फोटो सर्च किया, मैंने कहा सिंपल लाइफ क्या ऐसी होती है। जितने लोग भी देख रहे हैं जिनको सिंपल लाइफ में इंटरेस्ट है, जो लोग मना कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग को, अगर वो कहते हैं मुझे सिंपल लाइफ जीने में इंटरेस्ट है, दिस इज अ सिंपल लाइफ। ये फोटोग्राफ सिंपल लाइफ के लिए है। ये दूसरा फोटो देखिए, पिकअप बस स्टेशन में भी लाइन पे खड़े हैं, और ये सिंपल लाइफ का बड़ा बड़ा फोटोग्राफ। ये अपने फैमिली से प्यार करते हैं, ये देखिए। तो पुलिस वाला खुद उसको हाथ छोड़ रहा है कि भाई साहब तुम वाकई में सिंपल लाइफ जी रहे हो, और वाकई तुम इनके हरता करता हो और खतरों के खिलाड़ी हो। पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सिंपल लाइफ का एक सिंबल है ये। क्या ये अपॉर्चुनिटी सबके पास नहीं है? सबके पास है, लेकिन हम दिखाने जाएंगे ना, तो ये लोग वही कहेंगे कि हमको सिंपल लाइफ में इंटरेस्ट है। ये यानी कि मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये देखिए सिंपल लाइफ। विंडो सीट चाहिए, लोग तो रुमाल छोड़ देते हैं विंडो से, ये सीट मेरी है। ऊपर जाते तो शायद रुमाल भी नहीं होता, बोले यार रुमाल में थोड़ी होता है। याद करो जो लोग बैठे हुए, मैं भी बैठा हुआ बहुत टाइम पहले, राइट। मैं उनको दिखाता हूँ कि सिंपल लाइफ किसको कहते हैं। आपके घर के आगे बहुत अच्छी सी कार हो, और आपकी वाइफ सुबह मॉर्निंग में उठे और कहे कि प्लीज आज मुझे कहीं घुमाने ले जाओ ना, तो सोचो अगर सिंपल लाइफ जी रहा होता तो वो बस स्टॉप पे जाता, रिक्शा में जाता, रिक्शा से वापस उतरता, बस में बैठता। सोचिए वो सिंपल लाइफ है या ये सिंपल लाइफ है। पूरी फैमिली के साथ चलो आज चलते हैं कहीं घूमने, चलो बैठ जाओ पीछे डिक्की में सामान रखो और अपन चलते हैं घूमने, और ये निकल गए घूमने के लिए। मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, क्या ये सिंपल लाइफ है या ये सिंपल लाइफ है? सिंपल लाइफ का सिंबल मेरे हिसाब से तो ये है, सुबह अगर वाइफ ने और बच्चों ने कहा कि घूमने चलना है कहीं पे, सुबह ही आप खाली डिक्की पे सामान रखते हो और सीधे बैठ जाते हो फ्री होके, चलो लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं। इट्स अ सिंपल लाइफ। मैं इसको सिंपल लाइफ मानता हूँ। लेकिन कई लोग हैं कि नहीं नहीं यार तुम्हें है ना पैसा नहीं बात तो ना कर सो, राइट। पैसे की बात मत करिए, अरे पैसे से सब कुछ होता है, राइट। करना क्या है सिंपल लाइफ यो, जिसे मैं जो कह रहा हूँ सिंपल लाइफ, जो वाइफ बोले बच्चे बोले और सुबह आप तैयार हो जाओ, उसके लिए सिंपल लाइफ के लिए करना क्या है? सिंपल सी चीज, चेंज योर शॉप। सिर्फ आपको दुकान बदलनी है। जो भी सुबह आप 6 से 10 में जो खर्चा करते हैं वो आपको यहाँ से करना है। जिस दुकान से आप लेते हैं सिर्फ आपको करना क्या है, वेस्टेज से लेना है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आपको ट्रेडिशनल शॉप से डिस्काउंट मिलता है? मैंने तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है कि नो, राइट। वेस्टीज में आपको पहले ही 10 to 20% डिस्काउंट मिलता है, राइट। सेकंड, क्या आपको कैशबैक मिलता है? नहीं। यहाँ पे 5 to 20% कैशबैक तुरंत उसी महीने। क्या आपको बाजार में स्पेशल ऑफर मिलता है? हाँ मिलता है। कैसा? 10 किलो सर्फ की थैली पे बाल्टी फ्री, 10 रुपए एक्स्ट्रा दो तो 10% या 20% टूथपेस्ट फ्री, ऐसी ऑफर होती है। यहाँ पे क्या है, जितना भी आपका बिल बनेगा, मिनिमम 650 का बिल बन रहा है तो 65 रुपीज की प्रोडक्ट फ्री, वो भी वेस्टेज की, बाल्टी टम्बलर नहीं, राइट। एक्स्ट्रा न्यू पीस अलग से मिलेंगे, 10% के प्रोडक्ट फ्री। चौथा, जिंदगी में हम लोग वहां से एक ही शॉप से लेके आए, अभी हालांकि कोई मॉल में जाता होगा, लेकिन पहले की अगर मैं थोड़ा बैक जाऊं तो पहले क्या होता था, एक ही दुकान से खाता चलता था। और वो भाई साहब हमारे देखो यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, भगवान का, जिस भगवान को आप मानते हो उसी भगवान का फोटोग्राफ देते थे, और उसमें कैलेंडर लगा हुआ था, तारीख चेंज करो, उस दुकानदार का नाम भी लिखा होता था ताकि आपको याद रहे इसके पैसे बाकी है और इसी के पास जाना है। माइंड में पूछते थे ये लोग, राइट। यहाँ पे क्या है कि अगर आपने
4 महीने तक 3,000 रुपए का सामान लिया, तो 5वें महीने यानी कि उसी 4th महीने के एंड में आपको एक वाउचर मिलेगा, उससे आपको 3,000 रुपए के प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे, यानी कि 4 मंथ नॉन स्टॉप और 5वें महीने फ्री घर का सामान। सोचिए, आज तक सुना नहीं होगा आपने, तो 4 पे 1 फ्री मिलता है तो 25% होता है, राइट। तो मैं यहाँ आपका कह सकता हूँ कि 50 to 75% आपको ऑफर मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ शॉप चेंज करने से, राइट। तो ये एकदम सिंपल सी चीज है। एक दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये भाई साहब देखिए, ये छोटे व्यापारी हैं। छोटे व्यापारी जो होते हैं, मतलब छोटे, मतलब शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, मैं मिडिल क्लास बोलता हूँ, लेकिन छोटे बड़े तो मैच हो रहा था इसलिए मैंने लिखा है। जो लोग छोटे व्यापारी होते हैं वो हमेशा बड़ी बड़ी चीजों का बिजनेस करते हैं, बड़ा बड़ा दिखे ऐसा बिजनेस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, रेडीमेड गारमेंट शोरूम, ज्वेलरी शॉप, मोबाइल शॉप, बड़ी शॉप, दिखे कि वो अमीर हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, मान लो कि आपके दोस्त की कोई मोबाइल की शॉप है और 15,200 का कोई मोबाइल वो बोल रहा है आपको कि 15,200 मुझे दे, क्लोज फ्रेंड है, मैं तो कहता हूँ आपका साला है, फिर भी आपको 200 रुपए तो कम कराने के बगैर तो आप 15,000 देंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। तो वो मानेगा नहीं ना, फिर भी आप उसको बोलेंगे सिम कार्ड दे दे, कवर दे दे, छोड़ोगे नहीं आप, क्योंकि हमारी वो भी मेंटालिटी है। मान लो कि जो भी प्राइस उसने बोली वो अगर अपने दी तो भी उसका प्रॉफिट है 2 to 5%, 2 से 5% ही उसका प्रॉफिट है, राइट। और यहाँ पे लिखिए बड़े लोग, स्टार बाजार, राइट, रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार, ये सब मालिक हैं इनके, उनमें क्या क्या बिकता है आप सबको पता है। मैं छोटे से 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। तो छोटी छोटी चीजों का बिजनेस करते हैं। क्या है छोटी चीज? कोल्ड ड्रिंक्स, वेफर, बिस्किट के पैकेट, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, साबुन, ये सब चीजें जो एमआरपी 10 रुपए के आसपास है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 रुपए के एमआरपी के आसपास है। मान लो आप अगर वो बाजार में लेने जाते हो, चाहे वेफर का पैकेट, चाहे पानी की बोतल, चाहे साबुन, आप डिस्काउंट कितना मांगते हो? शायद नहीं। कौन डिस्काउंट करे यार, छोटी चीज में करते हैं कि इतने तो गए गुजरे नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। यार 10 रुपए की चीज में क्या भाई, वेफर के 5 पैकेट है, नमकीन के 5 पैकेट है, 5 कोल्ड ड्रिंक, कितना हो 50 रुपए, पकड़ो 2 से 3 रुपए की चीज हम 10 रुपए दे रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ सोचिए। 20 से 30% यानी 2 से 3 रुपए का प्रोडक्ट अगर 10 में मिल रहा है तो लोग बोलते हैं कि 70% प्रॉफिट हुआ। मैं कहता हूं नहीं, अगर 3 रुपए की चीज अगर 6 रुपए में मिल रही है तो 100% प्रॉफिट हुआ। अगर 3 रुपए की चीज 9 में मिल रही है, इसका मतलब कि 200% प्रॉफिट हुआ। अगर 3 रुपए की चीज 10 में मिल रही है, यानी कि 200 से 250% प्रॉफिट हुआ। यस, इसीलिए ही बड़े लोग बड़े बनते जा रहे हैं कि हमको इसका अंदाजा नहीं है कि इसका प्रॉफिट कितना है, राइट। इसीलिए ये लोग अमीर हैं। ये आपको मार्केट का थोड़ा व्यू दिखा रहा हूँ कि हम कस्टमर हैं, इसमें चेन होती है, रिटेल, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ एजेंट एंड मैन्युफैक्चरर। ऐसे चेन है जो हम उससे प्रोडक्ट लेते हैं, लेते आए हैं। मैं नहीं लेता, सालों से पहले मुझे पता चल गया कि इस चेन में फंसा हुआ हूँ, इस चेन से मुझे बाहर निकलना है। जब ये बिजनेस प्लान दिखाने जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं चेन सिस्टम है क्या? मैंने कहा भाई साहब, आप जिस चेन में फंसे हुए हैं उस चेन में से बाहर निकालने का रास्ता है मेरे पास, राइट। तो ये चेन मैं उनको दिखाता हूँ कि आप इसमें फंसे हुए हैं। ये बीच में जो है, अब कस्टमर आप 100 रुपीज देते हैं तो वो मैन्युफैक्चर होता है कॉस्ट ऑफ 40 रुपए में, राइट। ये ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन है। और वेस्टेज से अगर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको ये जो मार्केट का जो 60% है, वो 60% वो आपको मिलता है। 60% जो बेनिफिट जो मार्केट में जाता था विथ एडवर्टाइजमेंट, वो उसके साथ आप खुद को वो बेनिफिट मिलता है। क्या शर्म आएगी आपको तेल की बोतल पकड़ने में? क्या आपको शर्म आएगी एयर प्यूरिफायर हाथ में पकड़ने में? क्या आपको शर्म आएगी साबुन पकड़ने में? शर्म आएगी शैम्पू पकड़ने में? अगर आती हो, देख लीजिए जिसको आप कॉपी कर रहे हैं। ऐश्वर्या को देखिए, लक्ष्य पकड़ती है,
अमिताभ को देखिए वो तेल पकड़ रहा है, तो हम क्यों नहीं? हम इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं तो ही हम करोड़पति बन पाएंगे। अगर शर्म करी ना तो नहीं होगा, राइट? तो करिए, हाथ में लेके फोटो लगा के फेसबुक पे डालिए, छोटा सा ऐश्वर्य सौ, वो हाथ में पकड़ के फोटो रख के डालिए ना फेसबुक पे। क्यों नहीं डालते? टूथपेस्ट करते हुए ना फेसबुक पे साइड में ऐसे टूथपेस्ट का बॉक्स पकड़ के करिए ना, मैं इससे टूथपेस्ट करता हूँ, क्यों नहीं डालते? और ब्रांड एम्बेसडर अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो, या कर रहे हैं तो, राइट? एक दूसरी चीज, हम जो भी खर्चा करते हैं मार्केट से, हम कुछ भी चीज लाते हैं, हम सब कस्टमर हैं, तो जो भी हम खर्चा कर रहे हैं ना, तो उसकी हम चर्चा जरूर करते हैं। मानते हैं कि नहीं इस बात को? चाहे आप हो चाहे मैं हूं, जिस चीज की हम जो भी हम खर्चा करते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। मान लो कि आपने एक मूवी देखी, मूवी देख के आए, तो आप जब तक अगर अच्छी लगी ना, तो आप कम से कम आपके दोस्तों को तो बता के ही आएंगे, या वो सब छोड़ देंगे। या अगर मैकमा ट्रिप से आपने, या सॉरी मैकमा जो शो आता है मूवी का, मैकमा शो, उसमें अगर जाएंगे, उसमें आप कमेंट लिखेंगे इट्स अ नाइस मूवी, दोस्तों को तो बता ही देंगे, क्योंकि अच्छी होती है ना, तो हम छोड़ते नहीं है। होटल्स, अगर कहीं भी खाना अच्छा हुआ, कहीं भी नाश्ता अच्छा हुआ, चाय भी अच्छी हुई, तो हम उसकी चर्चा करते हैं। क्लोथ्स, कपड़े, अगर कपड़े जहां पे अच्छे मिले उसकी भी हम चर्चा करते हैं, यहाँ पे जाना अच्छे कपड़े मिलेंगे। और दूसरा, कार कार हो या बाइक हो, कुछ भी, जो भी चीज आप लाते हो, तो मुझे पता है कि आप लोग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख के आप नहीं लाते हो, आप लाते हो किसी से पूछ के कि ये कार कैसी है, उसका रिव्यू देख के आप बताते हो, उसके बाद आप वो कार लेते हो, राइट? मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो भी आप खर्चे की जो चर्चा कर रहे हैं, क्या उसमें से आपको इनकम मिल रहा है? क्या आपको उससे पैसा मिल रहा है? क्या मूवी वाला कभी साल में एक बार आपको मूवी फ्री में दिखा रहा है? क्या होटल वाला आपको कभी साल में एक आध बार फ्री में खिलाता है या डिस्काउंट देता है? कपड़े वाला या गाड़ी वाला कोई डिस्काउंट नहीं। यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छी लगी, तो आपको चांस दे रही है 7 टाइप ऑफ इनकम। क्या क्या है वो इनकम, मैं आपको दिखाऊं। पहला, डिस्काउंट मैंने बताया। सेकंड है कैशबैक। तीसरा है डायरेक्टर बोनस। अगर आपने 3 लाख का टर्नओवर करते हो उसमें, तो मुझे तो अच्छी बात सबसे ये लगी थी कि आप डायरेक्टर होते हैं तो ग्लोबली जो टर्नओवर होता है, क्योंकि कंपनी 7 कंट्री में है इंडिया के अलावा, 7 कंट्री का जो ग्लोबली टर्नओवर होगा उसका आपको 14% मिलेगा। चौथी इनकम है जो लीडरशिप बोनस, राइट? लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस 15%। मतलब आप किसी को, आप अगर जीत गए, आप किसी को जिताने में मदद कर रहे हैं, तो आपको 15% और मिलेंगे। यानी कि विन टू विन सिचुएशन। अगर आप किसी का अच्छा करेंगे तो ही आपका अच्छा होगा इस बिजनेस के अंदर। और पांचवी इनकम है ट्रैवल फंड। आप आउट ऑफ कंट्री हर 6 महीने में घूमने जा सकते हैं, राइट? हर 6 महीने में। एक मेरा दोस्त था, वो मुझे बोलता था कि टाइम बिल्कुल नहीं है, कैसे मेरी वाइफ का यहाँ पे एनिवर्सरी में कहाँ जाऊं घूमने, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो अहमदाबाद से वो माउंट आबू जाता था। मैं क्यों माउंट आबू क्यों जा रहा है? बोले यार टाइम कहाँ है यार, पैसे तो बहुत है। मैंने कहा अहमदाबाद से तो किसमें जाता है? बोले कार लेके। मैंने कितने घंटे लगते हैं? बोले 4 से 5 घंटे। मैंने कहा सिंगापुर क्यों नहीं जाता? वहां पे 4-5 घंटे लगते हैं, राइट? पैसे वाला तो होते हैं, लेकिन पैसे लोग खर्च नहीं करते, राइट? यहाँ पे कंपनी आपको फ्री में लेके जाएगी। छठी इनकम, उसको कहते हैं कार फंड। कार फंड का मतलब ये है कि आपको 80,000 पर मंथ, हाईएस्ट, वो आपको 80,000 कार फंड देगी। अगर 80,000 अगर कार फंड मिल गया, तो आप जो कार लेंगे, मुझे पता है कि अल्टो और वैगनआर तो नहीं लेंगे आप। अगर आप कार लेंगे तो होगी ओडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर, ये सब कार हो सकती है, राइट? और 7वीं इनकम जो है वो है हाउस फंड। 1 लाख रुपया हर महीने ईएमआई भरने के लिए कंपनी देती है। 1 लाख रुपया। सोच के देखिए, आप किसी
बैंकर से जाके खाली पूछ रहे, इंक्वायरी करने जाना कि भाई साहब मैं 1 लाख रुपए ईएमआई भर सकता हूँ, मुझे लोन कितना मिलेगा। दिन में 10 बार फोन करेगा वो आपको, खाली ट्राई करिएगा ये। खाली किसी मर्सिडीज वाले को बोलना कि मैं 80,000 का ईएमआई भर पाऊंगा, मुझे कौन सी कार लेनी चाहिए, कंपनी मेरे को 80,000 देगी, तो मर्सिडीज वाले के फोन आते चालू हो जाएंगे, राइट। तो कैसे आता है वो पैसा, वो मैं आपको कुछ दिखाऊं, तो उसके लिए मैं आपको एक वापस एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पिक्चर से दिखाने में थोड़ा मजा आता है, क्योंकि लोग समझ पाते हैं उसको, राइट। देखो ये है लोकल ट्रेन, कितने लोग इसमें बैठना पसंद करते हैं। लोकल ट्रेन में बैठने का मुझे पता है, मैं जब 2007 में पहली बार बैठा था, मुंबई जब गया था, और कसम खा के उतरा था कि जिंदगी में मैं मुंबई आऊंगा तो मैं लोकल ट्रेन में नहीं बैठूंगा, ये मैंने कसम खाई हुई है। हालांकि मुंबई वाले तो बैठते ही होंगे ना, उनकी कोई मास्टरी होगी बैठने में। और एक दूसरी ट्रेन है, वो है राजधानी एक्सप्रेस, ये अच्छी ट्रेन है, राइट। और ये है बुलेट ट्रेन। मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग नए हैं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर आप इन स्टेशन पे जाए और ये तीनों की तीन ट्रेनें खड़ी हैं, तो आप किस ट्रेन में बैठना पसंद करोगे? ऑब्वियसली मेट्रो ट्रेन। पता है क्यों मेट्रो ट्रेन में क्यों बैठेंगे? क्योंकि वो जल्दी पहुंचाती है, एसी होती है और फास्ट चलती है, फास्ट चलती है। अगर आपने विंडो से देखा ना, तो पेड़ गया कि बिल्डिंग गई आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी फास्ट जाती है। अहमदाबाद से मुंबई 2.5 से 3 घंटा अगर शुरू हुई तो 2.5 से 3 घंटे में मुंबई, सोचिए। तो बिल्डिंग गई कि पेड़ गया आपको पता नहीं चलेगा, राइट। मैं यहाँ पे बिजनेस ऑप्शन की बात कर रहा हूँ कि आपको लोकल ट्रेन से बिजनेस करना है, राजधानी से करना है कि बुलेट से करना है। कि मुझे चिंतन जी ने मुझे बताया था कि फास्ट ट्रैग कैसे करते हैं, तो मैंने कहा ये एग्जाम्पल मेरे लिए सही है, लोकल ट्रेन, राजधानी या बुलेट ट्रेन, राइट। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको ये 3 ऑप्शन फास्ट ग्रोथ के लिए। और आपके लिए नंबर 1, आप 4,000 रुपए का सामान एक साथ लेंगे तो आपको बेनिफिट क्या है? 20% डिस्काउंट और 5% कैशबैक है। हाँ, यहाँ पे मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग बिजनेस में ना, वो अपना दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा दौड़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे इनोसेंस रहिएगा। मुझे सब कुछ पता है कि क्या बेनिफिट मिलता है 4,000 रुपए, लेकिन इन नए लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जो बंदा बिजनेस फास्ट करना चाहता है उसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर 4,000 के अगर वो प्रोडक्ट लेता है तो उसको 20% डिस्काउंट और 5% का कैशबैक मिलता है, यानी कि टोटल हुआ 25%। नेक्स्ट, अगर वो 8,000 रुपए के एक साथ प्रोडक्ट लेता है तो वो उसको मिलता है 25% का डिस्काउंट, 5% का कैशबैक और 10% की प्रोडक्ट फ्री। अगर वो 12,000 से 35% हुआ, अगर 12,000 से शुरू करता है, 12,000 की प्रोडक्ट लेता है तो 20% का डिस्काउंट है, 8% का कैशबैक है, 9% का गिफ्ट वाउचर मिलता है और 12% के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं, यानी टोटल बेनिफिट हुआ 49%। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आप लोगों को लोकल ट्रेन, राजधानी एक्सप्रेस और बुलेट ट्रेन, ये 3 ट्रेन है आपके पास। अगर मैं ये कहता हूं कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको 12,000 से शुरू करके दिखाएगा, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। छोटा बिजनेस ले लो। अगर बिजनेस करना है तो, कस्टमर बनना है तो कंपनी का एक ऑफर भी है 30 BB, 1,000 रुपए से भी आप शुरू कर सकते हैं, राइट। यू आर कस्टमर, तो आप 30 BB से भी कर सकते हैं। लेकिन बड़ा बिजनेस करना है, फास्ट ग्रोथ करना है, तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास, राइट। जरूरी नहीं है आपके जिसने ये लिंक भेजा है या जो भी आपको बता रहा है या आपको जिसने भेजा है इसके अंदर, राइट, वो उससे आप पूछिएगा कि राइट बिजनेस कहाँ से शुरू करूं। मैं तो ये कहता हूँ कि 3 से 4,000 के प्रोडक्ट आप घर में यूज करिए और 3 से 4,000 के प्रोडक्ट आप घर में डिस्प्ले करिए और 3 से 4,000 के प्रोडक्ट्स आप लोगों को गिफ्ट करिए। लोग साबुन और फेस वॉश गिफ्ट नहीं कर सकते, मुझे तो अंदाजा नहीं लगता वो बिजनेस बड़ा कैसे कर पाएंगे। 30-35 रुपए का साबुन छूटता नहीं है लोगों से, फेस वॉश 145 रुपए का छूटता नहीं है। अरे दे दो ना गिफ्ट में, क्या फर्क पड़ेगा जिंदगी में। सबको नहीं कर रहा हूँ, जो भी आपको लगे कि इस बिजनेस को मैं बिजनेस में लाना चाहता हूँ उसको फ्री में दीजिए ना। जियो की अगर मैं बात करूं तो जियो वाले ने, मुकेश अंबानी ने सबको सिम कार्ड फ्री दिए थे, डेटा फ्री दिया था 1 साल तक।
उसके बाद उससे पैसे लेने शुरू किए, तब जाके पूरे इंडिया को कवर कर पाए। क्या आप अपने एरिया को कवर नहीं करना चाहेंगे? राइट, तो फ्री दीजिए प्रोडक्ट लोगों को। तो यहाँ से शुरू करने से बेनिफिट क्या होगा? पहला है 49%। अगर आपने 12 दिन से प्रोडक्ट लिया है तो आपका पहला बेनिफिट है 49%, राइट, टोटल। अगर आपने 6 बंदों को 2 से 3 दिन में, लोग क्या करते हैं 12,000 के प्रोडक्ट आएंगे, देखेंगे, लगाएंगे, उसमें 1 महीना निकाल देते हैं। मैंने कहा नहीं, जिस दिन आप प्रोडक्ट लाए उसके 1 से 2 दिन में आप प्रोडक्ट यूज कर लो, सबके ढक्कन खोल दो घर जाके, सब प्रोडक्ट यूज करो, जितना हो सकता है उतना प्रोडक्ट यूज कर लो। टूथपेस्ट तो घर में 8-10 जने, 6 जने, 4 जने सब कुछ यूज कराओ। शैम्पू सब लोग यूज कर सकते हैं, फेस वॉश सब लोग यूज कर सकते हैं। तो सब प्रोडक्ट यूज करने के बाद सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर आप टारगेट बनाओ कि मुझे कम से कम 6 लोगों को इस बिजनेस में लाना है। टारगेट बनाएंगे कम से कम 6 लोगों को। अगर 6 लोगों को अगर 49 का बेनिफिट दिलाते हैं आप, तो आपको एक्स्ट्रा 15% मिलता है, राइट, और आपका टोटल बेनिफिट होता है 64%। पूरा स्ट्रक्चर आप देखिए। इसका बेनिफिट मैं आपको आगे दिखा रहा हूं कि अगर आपने 12,000 वाले लोग टोटल कितने हो गए यहाँ पे देखिए, एक आप है और 6 और उन सबके नीचे मैंने लिखा है 666, सबके नीचे 1 प्लस, इसके नीचे से थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को, राइट, नीचे से दिखाई नहीं दे रहा है, ओके। यहाँ पे नीचे सबसे लाइन लिखी हुई है U+6, राइट, टोटल 7 और 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, यानी कि 36 और 7 43 लोग। 43 लोग अगर 12,000 के प्रोडक्ट्स लेते हैं तो टर्नओवर कितना होता है? 5,16,000, यानी कि 10% का अगर एवरेज इन्हें इनकम, तो पहले महीने की इनकम आपकी होती है 51,600 पहले महीने की। लोग बोलते पहले मैं यूज करूं, 4 महीने में कंपनी ले जाती है, पहले मैं 11% जाऊंगा, फिर 14% जाऊंगा, फिर 17% जाऊंगा, फिर 20% जाऊंगा। कोई बात नहीं, जा सकते हो, लोकल ड्रोन के ट्रेन के अगर शौकीन है तो क्यों नहीं। हम नहीं थे, मैं नहीं था, राइट। तो अगर 10% की अगर इनकम गिने तो पहले ही महीने 51,600 की इनकम आ सकती है। अगर आपने आने वाले 3 से 6 महीने में, आप मैक्सिमम 9 महीने के अंदर, आप ज्यादा से ज्यादा अगर धीरे भी चले 12 महीने में आपने आपकी तरह 6 ब्रॉन्ज क्रिएट किए, तो अगर एक के ऊपर अगर मैं गिनूं मिनिमम लीडरशिप बोनस 20,000 रुपया, तो टोटल होते हैं 6 के 1,20,000। 51,600 और 1,20,000 टोटल गिनेंगे तो 1,71,600 होंगे, राइट। तो अब देखिए, मैं तो इसको भी काट के बोल रहा हूँ 1.5 लाख रुपया। अगर महीने का 1.5 लाख भी आपके पास आया तो 12 महीने का हो गया 18 लाख रुपए। अगर 1 साल का पैकेज अगर आपका 18 लाख रुपए हो, तो क्या आपकी जिंदगी में फर्क आएगा? क्या आपके घर में एसी लगेगा? क्या आपके घर में अच्छी कार आएगी? क्या आपके बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ेंगे? क्या आपके मन पसंद की लाइफ जी पाएंगे कि नहीं? सिंपल सा काम है, सोच के देखिए। अगर मैं बताता इसलिए हूं कि मैंने किया ही यही है और यही करता हूं, राइट। इसका फोटोग्राफ्स देखिए, ये फोटोग्राफ्स मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ और ऐसे लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जो लोग अपलाइन अगर जो कहती है कि भाई साहब ये करो, मैं यहाँ पे सब आपकी जो भी अपलाइन है मैं सबसे बात कर रहा हूँ। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर आप अपलाइन है तो आप डाउनलाइन भी है, राइट। तो अगर ये ट्रेन की पटरियां देख के अगर आपको लगता है मैं यहाँ से निकल जाऊं, यहाँ से शॉर्टकट होगा, यहाँ से निकल जाऊं, यहाँ पे शॉर्टकट, अगर आप कंफ्यूजन में है तो आप कहीं पहुंचेंगे नहीं, और सब जगह से ज्ञान लेंगे तो भी आगे नहीं पहुंचेंगे। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जो भी आपके अपलाइन है, मेरी बातें जो भी हो, फिर भी आप आपके अपलाइन से पूछ के ही ये काम करिएगा, राइट। खुद का रोड सिलेक्ट मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अपलाइन के पास एक ऐसा रास्ता है जो आपको कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, पटोली ट्रैक देखिए आप, सीधा ट्रैक, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपलाइन पे भरोसा अगर नहीं रखा, 6 महीने के बाद, 12 महीने के बाद आप अपने आप को ढूंढने के मैं कहा हूं तो वहीं के वहीं जहां से शुरू किए थे, राइट। तो फेथ ऑफ अपलाइन, अपलाइन क्या कह रही है आपको
तो वहां पे आप उसको सीधा रास्ता वही आपको दिखा सकती, राइट। ये देखिए, अब सबकी जेब में होगा और हर कोई सरकारी जगह पे भी होते हैं, हर सरकारी स्कूल में या कहीं भी अच्छी ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में इनका फोटोग्राफ्स नहीं हो, ऐसी कोई ऑफिस नहीं है और ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं जिसकी जेब में इसका फोटो नहीं, राइट। पता है क्यों इसके फोटो क्यों होते हैं और क्यों उनको इतना सम्मान दिया जाता है? क्योंकि देश की आजादी इन्होंने दिलवाई थी, राइट। किसने दिलवाई थी? गांधी बापू ने, गांधी जी ने। अगर वो इंसान हिंदुस्तान को आजादी दिला सकता है तो क्या हम लोग अपने परिवार को सब चीजों से मुक्त नहीं कर सकते? हर चीज से उनको फ्रीडम नहीं दिला सकते? उनकी अच्छी स्कूल में, अच्छे घर में, अच्छी गाड़ी में उसका फ्रीडम नहीं दिला सकते? क्या किया गांधी जी ने ऐसा? देखिए, उन्होंने एक स्पॉन्सर किया कोलकाता में, सुभाष चंद्र बोस को। मैं स्पॉन्सर बोल रहा हूं, आप समझ जाइएगा। एक लेक खोली उन्होंने पंजाब में, भगत सिंह, एक लेक खोली उन्होंने आई थिंक सो मध्य प्रदेश में, एक लेक खोली उन्होंने महाराष्ट्र में, एक लेक खोली उन्होंने गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एक लाल बहादुर शास्त्री यूपी में। मैं यहाँ पे आपको समझाना ये चाहता हूँ, अगर देश की आजादी के लिए इनको अगर 6 लोग मिल गए थे तो हमारे साथ इनकम लाने में, क्राउन जाने में क्या हमको 6 लोग नहीं मिल सकते? अब नजर तो करिए, जरूरी नहीं है आपके गांव में हो, आपके इलाके में हो, हिंदुस्तान में कहीं भी हो सकते हैं। अब तो आपके पास चॉइस है, कोई भी कंट्री से 6 हो सकते हैं, आपके लिए ऑप्शन बढ़ गया, राइट। तो ये एग्जाम्पल आपको शायद याद रहेगा, इसलिए मैंने पिक्चर की भाषा से दिखाया आपको। नेक्स्ट, हाँ, जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था तो मेरे पहले महीने की इनकम थी, मेरा पहले महीने का चेक रखा हुआ है यहाँ पे, पहले महीने की मेरी इनकम थी 34,363 रुपीज। ये मेरा पहले महीने की इनकम थी और 3 साल के बाद ये मेरी इनकम थी 12,11,400 समथिंग। ये मेरी इनकम थी तीसरे साल। एक दोस्त है हमारे, वो मुझे पूछते हैं, मेरे दोस्त ने किसी को बिजनेस प्लान दिखाया और मेरा ये वीडियो दिखाया, मेरी बात की, ये इधर के हैं जितेन लदानी और इनकी इनकम महीने की 12 लाख तक पहुंची हुई है। तो उससे पता है उसको क्या कहा? पागल तो नहीं हो गया? देखे हैं 12 लाख तूने कभी? सोच समझ के बात कर, ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा शायद इसको कंप्यूटर में नॉट फाउंड ऐसा आता ना, कुछ नई फाइल डालते हैं, अगर एक्सेप्ट नहीं करती तो उसको नॉट फाउंड आता है, राइट। तो वही उसके साथ होगा। शुरू में जब मैंने भी ये चीज नहीं देखा था तो मुझे कोई लोग बता रहे थे कि 35 लाख रुपए की इनकम थी। जब सिद्धार्थ सिंह की जो हाईएस्ट रनर है अभी, उनकी इनकम थी 35 लाख, तो मेरे दिमाग में भी नॉट फॉर फाउंड आ गया था, नॉट फाउंड मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। जब बिजनेस शुरू किया 1 साल के अंदर उनकी इनकम हो गई 50 लाख ऊपर, और आज की तारीख में मिस्टर सिद्धार्थ सिंह की इनकम है 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ रुपए। अगर मैं सोच रहा हूँ कि उस भाई साहब को 12 लाख भी अगर उसको नॉट फाउंड आ रहा है, उसके माइंड में एरर आ रहा है, तो 1 करोड़ सुनेगा तो शायद वो तो उसको थप्पड़ मार देगा, शायद झूठ बोल रहा है, तो इतना झूठ बोल रहा है, राइट। लेकिन ये सच है, ये हमारे साथ प्रूफ है, और हर इन्वेस्टिगेशन के पास जाए उसके पास ये उसके मोबाइल की एप्लीकेशन में होगा ही, आप उसे देख सकते हैं, राइट। अगर आपको बिजनेस आपका स्ट्रॉन्ग करना है तो ये 4 पिलर है, उसको आप फॉलो करने पड़ेंगे आपको। नंबर 1, वेस्टीज, कोई डाउट नहीं है इसके ऊपर, राइट। वेस्टीज कंपनी आज के जमाने में हिंदुस्तान में नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1 की पोजीशन पे कंपनी है, उस पर आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, फेथ, राइट। सेकंड, आपकी टीम, आपके अपलाइन, उन पे भरोसा रखना पड़ेगा, वो भी स्ट्रॉन्ग पिलर है, वो भी सक्सेसफुल है, राइट। और तीसरा, सिस्टम जो बनाया हुआ है दीपक सूद जी ने, 7 वर्क फॉर डेली, अब सबको पता है, राइट। इसको आप फॉलो करिए। ये अगर आप फॉलो करेंगे तो नंबर 1 क्या है? यूज द प्रोडक्ट। सेकंड, शेयर द प्रोडक्ट। तीसरा, मेक अ लिस्ट। हम लोग जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उसको बताना है कि कैसी है प्रोडक्ट, उसका अच्छा प्रमोट करना है। जैसे मैंने बताया कि साबुन का पैकेट लेके आप खड़े हो जाए फेसबुक पे, राइट। शेयर करिए लोगों से, बेचना नहीं है, शेयर करिए, बताओ कि अच्छी प्रोडक्ट है।
यूज द प्रोडक्ट। तीसरा है मेक अ लिस्ट। आप अच्छे लोगों की लिस्ट बनाइए जिसको आप करोड़पति बनाना चाहते हैं। अगर वो मना रहा है तो उसका मतलब आप उसको करोड़पति नहीं बनना है, तो उसके पीछे मत लगे पड़िए, राइट। उसके नाम लिखिए जिसको करोड़पति बनना है। और चौथा है न्यूट्रिशन। उसको इन्वाइट करिए। अब तो इन्विटेशन कहाँ देना है, 40-50 किलोमीटर दूर नहीं, 10 किलोमीटर दूर नहीं, सिर्फ क्लिक बटन दबाना है और जूम में अंदर आ जाएगा। उतना इन्वाइट करना है। लोग बोलते हैं मैंने 20-25 लोगों को लिंक भेज दिया, आ जाएंगे लिंक भेजने से। उसको फोन करना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा कि क्या है जूम मीटिंग में आज 8 बजे, बताना पड़ेगा। फिर दिखाइए शो द प्लान 10 से 15 मिनट का। इसके बाद आपकी टीम वर्क और सातवां है फॉलोअप। फॉलोअप पे लंबा टाइम मत खींचिएगा, सिर्फ और सिर्फ यस या नो। नो कहता है तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, आगे बढ़िए, खड़े मत रहिए वहां पे। और चौथे पिलर है आप खुद एक पिलर है, राइट। अगर आपको लगता है कि मैं ये वेस्टीज स्ट्रांग है, टीम स्ट्रांग है, सिस्टम इसका स्ट्रांग है, 1 करोड़ तक लोग पहुंचे हैं, अब डाउट सिर्फ आपके ऊपर है, आपके खुद के ऊपर। अगर आपके खुद पे भरोसा हो गया तो 3 तो स्ट्रांग पिलर है ही। और चौथे, अगर आप स्ट्रांग हो जाएंगे, मैं मानता हूं शुरू में आपको थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन टीम आपको सपोर्ट करेगी। जिस टीम में आप हैं उस पर प्राउड करिए। आपके जो भी अपलाइन है उस पर प्राउड करिए। क्यों? क्योंकि वो आपसे एक दिन पहले आया हुआ है। जिस बंदे ने आपको ये भेजी है ना, वो आपका अपलाइन है, उसका सम्मान करिए। वो अच्छी टीम से बिलोंग करता है, उस टीम को सम्मान करिए और वो आपको सिखाएगा 3 से 6। मैं तो बोलता हूँ कि 3 महीने बहुत हो गए, 3 महीने तक आपको सिखाएगा कि बिजनेस कैसे बड़ा किया जा सकता है। तो आप 3 महीने में तो मास्टर हो ही जाएंगे, राइट। ये है 4 पिलर। दूसरी बात ये, अगर मेरी बात करूं तो पहले मेरे पास सेंट्रो थी जब मैं बिजनेस में आया था 2016 में, और इसी सेंट्रो से मैं यहाँ पे वेस्टीज की ऑफिस में आता था अहमदाबाद की। और ये आपको पता है, ये इस सेंटर में डिक्की नहीं थी, सामान रखने के लिए डिक्की नहीं था। आप सोच रहे हैं कि डिक्की तो आती है, हाँ आती है, लेकिन मेरा में सीएनजी का टैंक लगा हुआ था, तो मैं कुछ भी रख नहीं पाता था यहाँ पे, राइट। तो ये सेंट्रो थी, पीछे वाली सीट पे सामान रखते थे, आगे वाली सीट पे सामान रखते थे। और हम 6 महीने के अंदर इस बिजनेस से i20 लाए, जो आप देख रहे हैं, राइट। ये कार ऐसी है कि आज तक हमारे गांव में ऐसी कार किसी के पास नहीं है। सोचिए, i20 एक्टिव, i20 का सबसे ऊपर का मॉडल 11 लाख रुपए का, वो मैंने लिया था 6 महीने के अंदर। और 40 महीने के अंदर मैंने ये कार ली थी जो दिखाई दे रही है आपको। सपने में आती थी ये कार। जब ये गाड़ी लेने गया तब बाहर निकाली तो वो शोरूम का मालिक मुझे पूछ रहा था, सर आपकी ये चौथी गाड़ी है, 5वीं गाड़ी है मर्सिडीज की। मैंने कहा सपनों में तो पता नहीं कितनी चला ली, लेकिन फिजिकली पहली बार ले रहा हूँ। तो बोला लगता नहीं है जिस हिसाब से आप चला रहे हो, राइट। तो सपने में देखना पड़ता है पहले, तब जाके ओरिजिनल मर्सिडीज आती है। तो 3 गाड़ियां मेरे पास थी। सेंट्रो मजबूरन बेचनी पड़ी क्योंकि फालतू के जो लोग होते थे, मेरे जो पुराने जो किटली वाले दोस्त, या 2 गाड़ियां पड़ी हैं, 3 गाड़ियां पड़ी हैं, दे देना मेरे को, काम में हमें यहाँ जाना है। तो मैंने उसको सेंट्रो को बाय बाय किया। अभी मेरे पास 2 कार है, i20 और मर्सिडीज, ये दोनों कार है, और दोनों कार वेस्टेज से ली हुई है, राइट। तो ये फोटो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, ये सिर्फ और सिर्फ 40 महीने की जर्नी है ये, राइट। अगर मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ जरूर हो सकता है। ये है मेरे वाइफ के साथ का फोटो। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ये फोटोग्राफ क्योंकि आपका परिवार का भी आपको साथ इसमें चाहिए। अगर आप सोचेंगे मैं बिजनेस कर लूंगा अकेला, मेरी वाइफ इन्वॉल्व नहीं रहेगी और मैं अकेला कर लूंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसके बगैर आप नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे मतलब थोड़ा बहुत बिजनेस बढ़ जाएगा आपका, लेकिन इतना बड़ा बिजनेस आपका नहीं बढ़ेगा कि आप टीयूसीडी चले जाए, राइट। उसको हर चीज बताइए, हर चीज में उसको इन्वॉल्व करिए। मैं नहीं कहता कि आप उसको लेके घूमो, लेकिन जहां जहां जरूरत पड़े उसको लेके जाइए, ताकि लोगों को पता चले कि आपकी वाइफ है। और पीछे जब आप लेट जाते हैं घर पे तो आपकी डाउट नहीं करेगी, वो बोलेगी नहीं मेरे साथ, मुझे पता है मेरा हस्बैंड किसी बड़े मिशन पे है टीयूसीडी जाने के लिए, तो वो आपकी केयर करेगी, राइट। और पीछे आपका बिजनेस भी संभालेगी। लेडीज की टीम वो संभाल सकती है, जेंट्स की टीम भी वो संभाल सकती है, राइट। तो 2 टायरों में हवा
है और 2 टायर में हवा नहीं है, तो सोचिए क्या होगा उस कार का। चारों पहियों में हवा परफेक्ट चाहिए, राइट। तो ये आखिरी लाइन मेरी, जो मैं हमेशा अपने बारे में सोचता रहता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि आपको पढ़ने तो आता होगा ना आप लोगों को। ये मेरी लाइन है, पैटर्न लाइन, जो मुझे वर्षों से, सालों से मेरी लाइन रही है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, राइट। तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में भी आप सोचेंगे, तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे? उनको अपना काम करने दो, आप अपनी सोच रखिए और अपनी सोच बढ़ाइए, राइट। तो मैं यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन खत्म कर रहा हूँ और आप चिंतन जी और सचिन जी आइए, मैं मेरा प्रोग्राम यहाँ पे पूरा कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच जितेन सर, इट वाज रियली एंड वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। काफी चीजें सर आपने आज डिटेल में बताई हैं एंड इट वाज रियली वेरी इम्पैक्टफुल सर। आपने कहा लास्ट में, लोग आपके बारे में सोचते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप अपने बारे में क्या सोचते हो ये ज्यादा जरूरी है सर। रियली फैंटास्टिक सर। आप सर पोस्ट हो, आप सर लोगों के कमेंट्स चेक कर सकते हो एंड ओवर टू यू चिंतन। थैंक यू सो मच सर। और जैसे कि बोलने का सर ने किसी को मौका ही नहीं दिया कि उन्होंने ऑलरेडी 3 साल के अंदर का जो ग्रोथ होता है वेस्टिंग में वो दिखा दिया है कि 32,000 स्टार्ट किया था और 12 लाख में उन्होंने एंट्री किया है। मतलब कि तो की शुरुआत है, समझे आप। 3 साल के अंदर आप आज ये लेवल पे पहुंच सकते हो बहुत ही जल्दी। 3 साल के अंदर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंडस्ट्री आपको इतना अच्छा सा ग्रोथ देगी। मतलब कि 30,000 पर मंथ से लेके 12 लाख पर मंथ का ग्रोथ। और आज आपने देखा कि यही बिजनेस के माध्यम से सर मर्सिडीज गाड़ी भी अचीव कर चुके हैं और एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ स्पेंड करते हैं अपने फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि जैसे जितेन जी ने ये बिजनेस को एक सिंसियर मोड पे एक्टिव किया और आज ये मुकाम पे पहुंचे, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो एक लोग कर सकते हैं। या जो आपने देखा होगा उनके वीडियो में भी, ईटन करके एक छोटा सा गांव है, वहां से वो बिलोंग करते हैं। एक छोटी सी शॉप को चला रहे थे। तो आज उन्होंने एक मैंने वो भी देखा यहाँ पे सचिन जी कि जितन सर ने यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का पावर भी यहाँ पे दिखा दिया है। तो उन्होंने कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा बताया था कि अगर आप ट्रेडिशनल दुकान लेके बैठते हो तो उसमें आपको 3% से लेकर 5% तक मैक्सिमम मार्जिन मिलता है, बट यहाँ पे आपको 7 टाइप ऑफ इनकम है। सो फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जितन सर आपने सिखाया है। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने, आपका शेड्यूल मुझे भी पता है कि बहुत बिजी रहता है, आपकी बहुत सारी मीटिंग्स रहती है, बट आपने आपके बिजी शेड्यूल पे से हमें टाइम निकाल के दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। चिंतन जी, हेलो जी सर। हाँ जी, हाँ जी। ये वही जगह है क्या इधर जहाँ पे अपन जो हिम्मतनगर जाते हैं और बीच में जो पहाड़ी एरिया जो, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही वही वाला जगह है, वही। अच्छा, नहीं, वो बहुत वंडरफुल है। मैं इसमें जब जा रहा था पापा भाई के कैब में, हाँ, तब मैंने कुछ फोटोज निकाले थे कि वो माउंटेन्स जो है ना जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होगा, हाँ पत्थर के माउंटेन होते हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे सचिन जी, यहाँ पे एचपी में जो लकड़ी के जो टिकने होते हैं ना वो बहुत फेमस है। इधर में लकड़ी के फेमस होते हैं। और मुझे लगता है कि हम यहाँ पे अब जब थे ना तो वहां से हमारे नाना जी हमारे लिए क्या बोलते हैं, हम दादाजी में उसको तो घुमाड़ा बोलते हैं, घुमाड़ा। ठीक है, सीधा सर आपको पता है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? सिंगोड़ा। सिंगोड़ा की बात कर रहे हो आप? सिंगोड़ा नहीं, वो घुमाड़ा जो घुमाड़ा पे करो। हाँ, खरारी बाजार है वहाँ पे, लकड़ी का बाजार है वहाँ पे पुराना। हाँ सही है, वहाँ पे गिल्ली डंडा भी मिलता है, बैट भी मिलता है। आप जो घुमाड़ा जो होता है ना वो आपको पता है, वो गोली लगा के घुमाते हैं सचिन जी, उसको क्या बोलते हैं? सही है। तो वो वहाँ पे बहुत मिलते हैं और मेरे नाना जी वहाँ पे लेने जाते थे, मुझे पता है। और हम भी जब छोटे थे ना वहाँ पे बहुत जाते थे। तो आपको पता है शक्तिपीठ है अम्बा जी करके, तो वहाँ पे जाते भी वो रास्ते में आता ही था। राइट, बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन जगह है। सर ऊपर के बाहर निकले हैं और इसलिए उनका नाम किया गया हुआ है ईडर के लीडर। आज क्या ईडर के लीडर। Thank you so much, sir. तो और भी सच्ची अगर आपके कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो प्लीज वो सर के साथ शेयर कीजिए। सर को मैंने पोस्ट बना दिया, अगर पार्टिसिपेंट्स के अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप फ्री हो, आप जितेन सर से जो क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। सर क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग डेज में आपने लोगों को प्लान कैसे बताया? स्टार्टिंग डेज रोज पूछ रहे हैं नंबर क्या है, नंबर चिंतन जी के
विश्वास है मेरा, है ना। लेकिन मैं ये कहूंगा यहाँ पे अगर आपकी अपलाइन है तो आपकी अपलाइन के पास सारे सवालों का जवाब है। नो डाउट मुझसे बात करेंगे, मुझे अच्छा ही लगने वाला है ना। एक दूसरी चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ लोगों के साथ। मैंने आज ही किसी लीडर से मैंने बात की थी, वो बोलते सर मेरा बिजनेस रुक सा गया है, मेरा बिजनेस थोड़ा कम चल रहा है, मोमेंटम नहीं आ रहा है। तो मैंने उसको एक एग्जांपल दिया, जिस दिन आप नए आए थे, जिस दिन आप इस बिजनेस के अंदर नए आए थे, उस टाइम पे आपके बिजनेस में आप एकदम मासूम थे, इनोसेंट थे। जो अपलाइन बोल रही थी वो कर रहे थे, लेकिन आपको जैसे जैसे चीजें मालूम पड़ती गई, आप होशियार हो गए और आपने समझ जाना कि मुझे सब कुछ आने लगा है। तब से मैंने कहा बिजनेस डाउन होने से जैसे कि यहाँ पे जितने ने बताया है, चेतन सर ने बहुत ही बढ़िया बात बताई है। और वही बात हमारे जो एमपी है मिस्टर कंपाली सर, वो बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज में हमें समझ पाते हैं कि इस दुनिया का सबसे होशियार आदमी कौन, तो वो मैं है। ठीक है, सो आज यहाँ पे जितेंद्र जी ने यही बात को समझाया है कि लोग एक ही चीज कहते रहते हैं कि एमबीए मने बधु आवड़े। यहाँ पे वो सब चीजों का आपको इग्नोर करना है अगर आपको लाइफ में कुछ सक्सेस करना है। वैसा आपको कुछ हिसाब से आपको ट्रेनिंग देनी रहेगी। सो थैंक यू सो मच सर, आपने आपका यहाँ पे टाइम दिया है। बट आगे बढ़ने से मतलब कि ये सेशन को करने से पहले सर हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि कंपनी का विजन है, कंपनी का गोल है कि आने वाले 5 साल के अंदर 2025 के एंड तक वेस्टेज कंपनी अपना बिजनेस 50 से भी ज्यादा कंट्री में करेगी और वेस्टेज कंपनी का टर्नओवर होगा 20,000 करोड़ से भी ज्यादा। तो सर आपका भी कुछ ऐसा विजन होगा वेस्टेज के साथ, तो प्लीज लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि लोगों के सवाल ऐसे आ रहे हैं ना कि कन्विंस कैसे करते हैं 12,000 से लोगों को। अब मैं यार वो तो सामने बैठो एक बार तो पता चल सकता है, ऐसा कैसे पता चल। लोकल रेट का आपको एग्जाम्पल दिया, इससे बेस्ट एग्जाम्पल मेरे पास नहीं था। लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर जैसे हम लोग, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का 20 साल का होगा अभी जुलाई में, और मैं, मेरा बच्चा और मेरी वाइफ बैठे थे। मैंने कहा कि अब ये लॉकडाउन खुलेगा, जब भी खुलता है, लेकिन हमने एक टारगेट बनाया है। जैसे कंपनी टारगेट बनाती है तो हमको भी एक टारगेट बनाना चाहिए। मैंने कहा इस साल जो 2021 शुरू होगा, 2021 खत्म होगा, उस एक साल के अंदर हमने पर्सनली हमारा एक टारगेट बनाया है कि साल का 3 करोड़ चाहिए। कैसे? 25 लाख रुपए महीने का चेक चाहिए। वो हमने खुद की प्लानिंग करी है, क्योंकि मैंने बताया माइंडसेट। आप अगर माइंडसेट नहीं बनाओगे, आप अपना प्लानिंग नहीं करोगे। मैं कई लोगों से पूछता हूँ कि अगर आपको महीने के 2 लाख मिल जाएंगे तो क्या करोगे? तो लोग आंसर देते ही नहीं है, आंसर नहीं देते। पूछा अगर लाख रुपए इनकम होगी तो क्या करोगे, तो आंसर नहीं दे पाते। मैंने कहा इसीलिए ही आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके पास कोई प्लानिंग है ही नहीं। ऊपर वाला भी सोचता होगा इसके पास प्लानिंग नहीं है, अगर इसको 1 लाख 2 लाख दे दिया तो ये डिजिटल जगह पे नहीं यूज करेगा। अचानक पैसा आता है ना, तो अचानक पैसा निकल भी जाता है। अगर उसके पास प्रॉपर आयोजन नहीं है, प्लानिंग नहीं है, तो वो उसका मतलब गलत रास्ते में पैसा निकल जाएगा। तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो हमने भी ये प्लानिंग किया है, 2021 एंड तक हमारी इनकम साल की 3 करोड़ चाहिए। 1 साल का गोल बनाया है अभी, आगे का तो आप समझ गए होंगे। अगर ये 1 साल का है तो क्या होगा, राइट। तो 25 लाख रुपए महीने का कमाना बहुत आसान है इस बिजनेस के अंदर। तो सिद्धार्थ सिंह के साथ, बाल साहब के साथ बैठेंगे तो बोलेंगे 50 लाख इजी है, सिद्धार्थ सिंह के साथ बैठेंगे तो बोलेंगे 1 करोड़ इजी है। करना क्या है? लोगों से प्यार। मैं यही कहता हूँ, लव द ऑल पीपल। अब सब लोगों से प्यार करिए, आपको कोई हरा नहीं सकता है, राइट। लेकिन आपको सही रास्ता चुनना है, सही लोगों से काम कर कहता है उसको छोड़िए, तो हाँ कह रहा है उसके साथ काम करिए। दैट्स ऑल। यस सर। थैंक यू सो मच सर। इट्स अ वंडरफुल विजन, वंडरफुल गोल। थैंक यू सो मच सर, आपने ऐसा हमको टाइम दिया है। सो ओवर टू यू सचिन जी, प्लीज। थैंक यू सो मच सर, जितेंद्र सर, एंड थैंक यू चिंतन जी एंड सभी पार्टिसिपेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने टेलीग्राम जो लिंक शेयर की थी उस पर आप सभी ज्वाइन हो जाए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आपको ट्रेनिंग एंड के बारे में जो है जो ब्रॉडकास्ट लिंक उसकी लिंक फॉरवर्ड कर दी है।
तो कंसिडर ज्वाइन करिएगा, ताकि आजकल क्या हो रहा है कि व्हाट्सएप पे हम मैसेजेस सेंड कर रहे हैं लेकिन आपको डिलीवर नहीं हो पा रहे, ब्रॉडकास्ट का कुछ इश्यूज चल रहा है व्हाट्सएप। सो टेलीग्राम में एक साथ 3,000 लोगों को ऐड किया जा सकता है। ब्रॉडकास्ट चैनल है ना, तो आपको मतलब किसी का नंबर दिखेगा ना, तो आप उसमें चैट कर पाओगे। सिर्फ मेरी तरफ से आपको मैसेज आएगा, ट्रेनिंग्स बेस्ट अपडेट्स एंड ट्रेनिंग आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सो वो ग्रुप नहीं है, वो चैनल है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ग्रुप में ऐड नहीं किया सर आपने, ग्रुप में ऐड नहीं किया, तो वो ग्रुप नहीं है, वो ब्रॉडकास्ट चैनल है जहाँ पे आपको मैसेजेस रिसीव होंगे मेरी तरफ से, बट आपको ऐसा ऐसा ग्रुप दिखाई नहीं देगा। ओके, सो इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आपको इजीली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल, थैंक यू जितेंद्र सर वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। So, Chitanji, I guess कल हमारी meeting है, since Sunday, right, sir? Right, sir. Okay, fine. So, participants हैं tomorrow, कोई meeting नहीं होगी, 6 बजे 8 बजे पहले हम आपसे मिलेंगे मंडे, और कल आपको लिंक शेयर हो जाएंगे आपके अपलाइन के माध्यम से, बाकी हम डायरेक्ट मंडे ही पे। Okay, sure. Thank you very much. So thank you so much everyone for your wonderful support. आपने हमको यहाँ पे सुना, जितेंद्र सर को सुना, और आई होप सो कि आज यहाँ पे बहुत कुछ आप लोग सीख के गए होगे। बट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ये शेयरिंग था, ठीक है, क्योंकि हर एक आदमी के कुछ अलग अलग ट्रिक है बिजनेस करने की। तो यहाँ पे जितेंद्र सर ने अपना ट्रिक समझाया है, ठीक है। हो सकता है कि वो ट्रिक आप सामने जिसके सामने बैठते हो, ठीक है, तो वो ट्रिक वहां पे ना चलते। तो प्लीज हर एक चीज में यूज मत कीजिए। आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ 15-12 लोग एक ही मैसेज कर रहे हैं कि सर उन्होंने स्टार्टिंग कैसे किया था, ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ईयर उन्होंने प्लान कैसे शो किया था। मतलब आप समझो कि आपको जो डायरेक्ट लेवल पे आपने अगर प्लान शो किया है, या मेरे से भी लेवल पे आपको लोग कर रहे हैं, प्लान शो करना हर एक की नीड के ऊपर होता है, ठीक है। अगर आप सब किसी के सामने बैठते हो, तो किसी की नीड होती है पैसे की, किसी की नीड होती है फेम की, तो वो आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उस हिसाब से उसको प्लान शो करना है, ठीक है। हर एक जगह पे खाली आप पैसा पैसा दिखाते रहोगे, और ऑलरेडी कोई व्यक्ति अगर अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में तो पर मंथ अगर 15-20 लाख रुपए कमा रहा है, और उसके सामने आप लेके जाओगे और पैसों की बात करोगे, और बोलोगे आपकी स्टार्टिंग में इनकम सिर्फ 20 रुपए होगी, बट हो सकता है यही बिजनेस के माध्यम से आप 1 करोड़ रुपए कमाओ, तो बंदा वो चीज पे सुनने से पहले थोड़ी बार सोचेगा। बट उसको आप समझाओ कि यहाँ पे सिक्योरिटी है, यहाँ पे आपको काम अच्छा मिल जाए, लोग रिस्पेक्ट देंगे, ये सब आपको समझाना होता है। सो डिपेंड ऑन डिपेंड, तो कंडीशन एंड केसेस के ऊपर रहता है कि प्लान आपको कैसे शो करना है, ठीक है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट मैं आपको यही बताऊंगा, जैसे कि जितेंद्र सर ने एक ही चीज बताई थी, बहुत सारे क्वेश्चंस अगर होते हैं तो प्लीज अपना अपलाइन का कॉन्टेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे जो है यही चीज बोलूंगा कि अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो प्लीज आपकी अपलाइन की जो करंट अपलाइन है उसका कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, थैंक यू सो मच, विश यू वेल, स्टे होम, स्टे हेल्थी, गुड मॉर्निंग।